अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अलिफ़ के ऊपर जज़म लगी होती है। जज़म किसको कहते हैं? अगर आपने नूरानी कायदा मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो छोटी सी दाल बनी होती है उसको जज़म कहा जाता है। और जज़म का मतलब ये होता है कि जिस लफ्ज़ पर जज़म लगी होती है उसको पीछे वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जो दाल होती है इसको जज़म कहा जाता है। कभी कभी ये जज़म जो है ना आपको अलिफ़ पर लगी हुई नज़र आएगी, तो फिर ये अलिफ़ कैसे पढ़ा जाएगा? देखें, आप स्क्रीन पर एक आयत देख सकते हैं। ये कुरान मजीद की 30वें पारे में सूरह अन्नाज़िआत की आयत नंबर 41 है। देखें, मावा लिखा है ना, मावा। इस पे आप देखेंगे तो मीम अलिफ ज़बर है, लेकिन अलिफ के ऊपर जो है ना वो छोटी सी जज़म लग रही है। तो इसको कैसे पढ़ते हो आप? ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं मावा मावा। तो ये जज़म लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? अगर ये जज़म ना लगी हुई होती तब भी आप इसको मावा पढ़ते हैं। फ़इन्नल जन्नत हियल, लोग जो पढ़ते हैं वो मैं बता रहा हूँ मावा, है ना। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी अलिफ के ऊपर जज़म लग जाए तो ये हमज़ा होता है, हमज़ा साकिना हो जाता है। हमज़ा साकिना का मतलब क्या होगा कि इसको झटके के साथ पढ़ा जाएगा। यानी अलिफ के ऊपर जज़म लग गई तो इसका मतलब ये कि ये हमज़ा साकिना है, यानी हमज़ा है ये। कुल मिला के आप इतना समझ लो। अब इस अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अलिफ के ऊपर जब भी आपको जज़म लगी हुई कुरान मजीद में नज़र आए तो अब इसको आपको झटके के साथ पढ़ना है। मअवा, ये है दुरुस्त। देखिए, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बात समझ आ रही है? मअवा। अब झटका लगेगा तो कहीं भी आपको अलिफ के ऊपर जज़म लगी हुई नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये होता है ये हमज़ा साकिना है। अब इसको खींच के नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि झटके के साथ पढ़ा जाएगा, मअवा। ठीक इसके ऊपर जो आयत है, इसके ऊपर जो लाइन है ना, देखो, व अम्मा, तो मीम पे अलिफ है लेकिन वो अलिफ के ऊपर जज़म नहीं लग रही, तो इसको हम खींच कर पढ़ते हैं। व अम्मा मन खाफा, देखो खाफा पे खाफा खींच के पढ़ रहे हैं। मकामा, काफ को खींच के पढ़ रहे हैं क्योंकि अलिफ है सिंपल, लेकिन वा में जो अलिफ है उसके ऊपर जज़म लग रही है, इसीलिए हम इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। इस अलिफ को डिफरेंट वे में पढ़ा जाएगा, यानी झटके के साथ। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। बात समझ आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आइए एक आयत और देखते हैं। देखिए, ये 30वें पारे की सूरह अन-नबा है और आयत नंबर है 34। देखें आप, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? वका वका सौ, वका सौ, का झटके के साथ, वका सौ। ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा वका सौ, ऐसा गलत हो जाएगा। वका सन, ऐसा नहीं, गलत हो गया ये, क्योंकि यहाँ जो काफ के साथ अलिफ लग रहा है उसके ऊपर देखें आप छोटी सी जज़म लग रही है, तो इसका मतलब ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा साकिना है। और हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे वका सौ, झटका लगा के। ठीक है, देखो पीछे से हम पढ़ेंगे, इसके ठीक पीछे वाली आयत में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। वकवाइबा, तो वाव में अलिफ लग रहा है, खींच के पढ़ेंगे नॉर्मल। वकवाइबा अतराबा वकअसन दिहाक़ा, इस तरह से। तो जब भी कभी इस तरह का अलिफ आपको नज़र आए तो इसको खींच के नहीं पढ़ना है बल्कि झटके के साथ पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो तरीक़ा मैंने आपको एक ज़रूरी अहम चीज़ कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले में बताई आपको समझ आ गई होगी। इसको शेयर करें, अपने घर पे सबको बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।